रंजन की नीयत ठीक नहीं थी। शाम को घर पहुंचने के बाद भी कविता थोड़ी डरी हुई थी, लेकिन फिर उसने यह सोचकर अपने दिल को हिम्मत बंधाई कि रंजन कोई सड़क छाप बदमाश था और मस्ती के तौर पर उसने उसका रास्ता रोका था। आगे से ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन कविता की यह सोच गलत साबित हुई। रंजन ने आगे भी उसका रास्ता बराबर रोका। कई बार उसकी इस हरकत से कविता इतनी परेशान हुई थी कि उसका मन कर रहा था कि वह यह सब अपनी माँ को बता दे, लेकिन यह सोचकर खामोश रही कि माँ तो पहले से ही दुखी है और भी दुखी हो जाएगी। काश आज उसके पापा जिंदा होते तो उसे इतना सोचना न पड़ता। पापा की याद आते ही कविता की आंखें नम हो गई। उनके रहते उनका परिवार कितना खुश था। मम्मी, पापा और कविता का एक छोटा भाई, कुल 4 सदस्यों का परिवार था। कविता के पापा एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करते थे और उन्हें जो पैसे मिलते थे उससे उनका परिवार मज़े से चल रहा था। जहां कविता अपने पापा की दुलारी थी, वहीं उसकी मां उससे बेहद प्यार करती थी। उस दिन कविता के पापा अपनी कंपनी के काम से कहीं जा रहे थे कि पीछे से एक कार वाले ने उनकी मोटरसाइकिल को तेज टक्कर मार दी। वे मोटरसाइकिल से उछले, फिर सिर के बल सड़क पर जा गिरे। उससे उनके सिर पर बहुत चोट लग गई थी। टक्कर लगने के बाद लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। भीड़ के दबाव के चलते कार वालों ने उसके घायल पापा को उठाकर नज़दीक के निजी अस्पताल में भर्ती कराया। फिर वह शख्स फरार हो गया। पापा की जेब से मिले आई कार्ड पर लिखे मोबाइल नंबर से अस्पताल वालों ने जब उन्हें फ़ोन किया तो बदहवास हालत में अस्पताल पहुँचे। पर वहाँ पर पहुँचकर उन्होंने जिस हालत में उन्हें पाया, उसे देखकर उनका कलेजा मुंह में आ गया। उसके पापा कोमा में जा चुके थे। उनकी आंखें तो खुली थी, पर वह किसी को पहचान नहीं पा रहे थे। फिर शुरू हुआ मुश्किलों का ना थमने वाला एक सिलसिला। डॉक्टरों ने बताया कि पापा के सिर का ऑपरेशन करना पड़ेगा। इसका खर्च डॉक्टर ने 3 लाख रुपया बताया। किसी तरह रुपयों का इंतजाम किया गया। पापा का ऑपरेशन हुआ, पर इससे खास ज़्यादा फायदा न हुआ। उन्हें कई मशीनों के सारे जांच किए गए। उन्हें एसी वार्ड में रखा गया था, जिसकी एक दिन की फीस 10,000 रुपये थी। धीरे धीरे घर का सारा पैसा खत्म होने लगा। कविता की माँ के गहने तक बिक गए। बुरी तरह टूट चुकी थी। कविता की माँ जब अपने बच्चों को यूं बिलखते देखती तो उनका कलेजा मुंह में आ जाता था, पर बच्चों के लिए वो अपने आप को। दोस्तों, इसके आगे की स्टोरी आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर की जाएगी।